morning, students. Myself Akhlaq Ahmad, and welcome to the chemistry class. Today we have to discuss about chemistry. We have already discussed some part of periodic classification of elements. You have already seen some contents related to this chapter, and this one is a second video related to the periodic classification of element. In this video, in this part, we will study this type: electronic configuration of elements, electronic configuration of elements. Second, valence electron. Second, potential energy diagram. Potential energy diagram. Third, detail about group and subgroup. In fourth, we will study valence electron. In fifth, we will study valency. In sixth, periods. In seven, characters. In eight, earliers. Models, some earlier models. For example, you can write down Dobrener's law of octaves. Dobrener triads, not octave. Dobrener triads. In second, Newland's law of octaves. Mendeleev tables. So in this video we have to study according to these contents. So let us start. Let us write down the electronic configuration of elements. So we are already going to start from electronic configuration
ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया था 8 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर नंबरिंग गड़बड़ा रहा हो तो ठीक कर लेना तुम लोग। इलेक्ट्रॉनिक 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 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख सकते हैं यहां पर द अरेंजमेंट of elements in the long form periodic table or modern periodic table is based on electronic configuration. The arrangement of elements in the long form periodic table और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरूरी है इसको जानना। आइए फॉर एग्जाम्पल कोई एक एलिमेंट्स का नाम बताइए, कोई एक एलिमेंट्स का नाम बताइए। सोडियम, ओके, सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। मुझे भी पता है कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहां पर दो तरह से चीजें लिखी जा रही है, एक डिजिट में लिखी जा रही है और दूसरा लेटर में लिखा जा रहा है। ये डिजिट है और एस पी ये लेटर में लिखा जा रहा है। ये दोनों क्या है पहले इसको समझना जरूरी है। ये दोनों जो डिजिट में लिखे गए हैं वो सेल है, डिजिट्स है। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन दैट व्हाइट बोर्ड, टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू हैव बीन ऑलरेडी वाचिंग। डिजिट में भी है और लेटर में भी। तो डिजिट में जो है, जो डिजिट में आप देख रहे हो, डिजिट फॉर्म में जो है, जो डिजिट फॉर्म में जो है वह है सेल। क्या है वो है सेल। और जो लेटर में है, लेटर फॉर्म में है वो है सब सेल। वेरी गुड। ये अब सेल और सबसेल क्या होता है, तो आइए मैं सेल और सबसेल बताता हूं। बिल्कुल एक एक मिनट में आपको सब समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, किसी भी थिंग्स में, किसी भी एटम में, जो दुनिया की कोई भी चीजें हैं अराउंड अस, वो सभी में एलिमेंट होता है। तो भैया एलिमेंट जो होता है तो वो एलिमेंट किधर होता है, उस एलिमेंट की जगह को ही हम लोग सेल बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो हम उस किस तरह से, कैसे, किस सेल में कितना एलिमेंट्स होते हैं ये देखना जरूरी है। मान के चलो ये है तुम्हारा सेल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो किसी भी एक एलिमेंट में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स खोजना पड़ेगा कि कितना उसमें एटॉमिक नंबर है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे डिनोट की जाती है,
आपको किससे हम पहचानेंगे कि उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अभी आपको इतना ही समझना है, समझ लीजिए, फिर बाद हम लोग एटम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल समझाया जाएगा कि जेड का क्या वैल्यू होता है, पी का वैल्यू क्या होता है, एन का क्या होता है, मास क्या होता है, उसका शेप साइज क्या होता है। हम लोग डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर पकड़ना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल सेल में टोटल आपके एक एटम में कितने सेल होते हैं, कितने सेल में ऑर्बिट होते हैं, एक सेल में कितने आपको कितना ऑर्बिट्स होता है, तो 7 ऑर्बिट्स होते हैं। कितने ऑर्बिट्स होते हैं? 7 ऑर्बिट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम के एल एम एन ओ पी क्यू के नाम से जानते हैं, या फिर एन इज इक्वल 1, एन इज इक्वल 2, 3 4 5 6 और 7 के नाम से भी हम जान सकते हैं। एन वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, वेरी गुड। तो आइए हम लोग जो है ये तो समझ गए कि किस ऑर्बिट में कौन सा न्यूक्लियस से कितने दूरी पर कौन सा ऑर्बिट है और उसका नाम क्या है। ये न्यूक्लियस के सबसे जो नजदीक होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है। उसके बाद वाले जो है ग्रुप में आपको जो आपको सर्कल दिख रहा है उस सर्कल में 2 ऑर्बिट, नेक्स्ट सर्कल 3 ऑर्बिट, नेक्स्ट सर्कल 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट एंड 7 ऑर्बिट। मैक्सिमम 7 ऑर्बिट्स होता है, 7 से ज्यादा ऑर्बिट्स नहीं होता है। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, तो ये एक फार्मूला है जिस फार्मूला से इसको हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। तो चलो मान के चलो n की जगह पर हम अगर दो पहला ऑर्बिट को रखते हैं तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा और ये हो जाएगा आंसर 2। यानी कि k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए हम l पर बात करते हैं। वेयर n इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 4 इज इक्वल 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा m में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9 इज इक्वल 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। चलिए 4 वाले पर बात करते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे मल्टीप्लाई करके उसका हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जान सकते हैं। तो ये आप लोग निकाल लेना। मुझे ये बताना था कि जो डिजिट में दिखाया गया है उसको सेल कहते हैं और जो लेटर में दिखाया जाएगा उसको हम लोग ऑर्बिट सब सेल कहेंगे। और सब सेलों की संख्या कितनी होती है, मैक्स आपको टोटल सब सेल, यहाँ पर आइए मैं बता रहा हूं। सेल नंबर ऑफ टोटल सेल कितना हो गया 7। ठीक है, और सब सेल कितना होगा, सब सेल मात्र 4 होता है और ये 4 का नाम होता है S P D और F। आगे चल करके हम लोग इसी सब सेल पर आधारित S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स लिसन हियर, लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड कि हम लोग जो है SPDF का मैक्सिमम कीपिंग कैपेसिटी जान लेते हैं। आइए सब सेल का नाम, सब सेल क्या हो गया, S P D और F। कितने सब सेल हो गए, 4 सब सेल SPDF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म एब्रिविएशन देखते हैं हम। एस से स्फेरिकल,
प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड ये कॉम्प्लेक्स है, सॉरी इसका नाम फंडामेंटल। चलिए इसमें मैक्सिमम कीपिंग कैपेसिटी देखते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये रख सकता है। पहले यहाँ पर शेप देख लीजिए, इसका शेप कैसा होता है। शेप तो शेप इसका स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल लाइक होता है, एंड वी विल सी डबल डम्बल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डी। फंडामेंटल हम लोग अभी फाउंड नहीं कर पाए हैं, कॉम्प्लेक्स तो इसको अभी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। चलिए अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी देखेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी इसका एस का 2, पी का 6, 10, 14। होम कितना घर बनेगा इसका 2 है तो 1 घर होगा, क्योंकि एक घर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो 6 में कितना आपको पी में कितना घर बनेगा 3, 1 2 3। डी में कितना बनेगा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल कर देंगे इसको 10 हो गया। और एफ में कितना घर बनेगा 7 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डबल कर देंगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज टोटल 14 हो गया। चलिए अभी तक तो आप समझ गए। हैव यू ऑलरेडी understood what is the difference between cell and subcell? So I am already going to erase this. अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का एक बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सो डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे, आपको ये जानना होगा कि सर 1 2 2 3 3 4 यानी कि ये तो पता चल गया कि ये सेल है, और ये भी पता चल गया कि एस 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 पी एस ये सब सेल है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे, हाउ कैन वी गेट, आपने जो है 1s दिया, 1s के बाद 2s दिया, 2s के बाद 2p दिया, 2p के बाद 3s दिया, 3p दिया, 4s दिया, तो हम लोग ये इजीली कैसे जानेंगे कि हम 1s के बाद क्या लिखें 2s, 2s के बाद 2p कैसे लिखें, 3s कैसे लिखें, 3p कैसे लिखें। एक तो ये सत्य है कि लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन ये कैसे आया इसको जानने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से इसको समझते हैं। तो आइए डायग्राम हम जाने। वो डायग्राम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। और बाउ प्रिंसिपल से भी हम जान सकते हैं और बाउ प्रिंसिपल से भी हम निकाल सकते हैं। किससे निकालो बताइए, आसान किससे होगा आप ये जानना चाहेंगे? आसान पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से ही होगा। तो आइए उसी से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हम लोग समझते हैं। पहले ऊपर मैं लिख दूं एक कैल्शियम का
कि ताकि आपको मिलाने में बाद में बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से कैसे प्रूफ करते हैं कि हम एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा कैसे लिख पाएंगे। आइए मैं बताता हूं। वन सेल है तो वन सब सेल मिला करके 1s लिखेंगे। फिर दूसरा हम सेल स्टार्ट करेंगे और दो सब सेल तक जाएंगे 2s 2p। तीसरा सेल हम स्टार्ट करेंगे और 3 सब सेल तक जाएंगे 3p 3d। चौथा सेल स्टार्ट करेंगे और चारों सब सेल को लिखेंगे उसके साथ। आपको पता है कि 4 ही सब सेल है और सेल 7 है, तो 7 तक सेल तो जाएगा लेकिन सब सेल मात्र 4 ही लिखाएगा। चलिए ये बात तो समझ गया। और सभी में 5 5 पहले लिख देता हूं। 5 5 6 6 6 7 7 7 7। अब इसमें सब सेल जोड़ दीजिए आप। एस था, पी हो गया, डी और एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन में काटेंगे। जैसे ये मैं काट दिया ऐसे, और इधर है टेल, आई मीन राइट साइड में टेल है और लेफ्ट साइड में हेड है। और कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम टेल टू हेड जाते हैं। तीर धनुष भी चलाते हुए आप लोगों ने कभी देखा होगा महाभारत और रामायण में। आप भी बच्चे होंगे, आप भी चलाए होंगे तीर धनुष। तो तीर किधर से किधर भागता है? हेड से टेल की तरफ आता है या टेल से हेड की तरफ भागता है? हेड टेल से हेड की तरफ भागता है। तो उसी तरह से हम टेल से हेड की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। क्या प्रॉब्लम है? आपको तो पहले ये पता है कि हमने क्या किया है कि 1 सेल है तो 1 सेल लिखा, 2 सेल है तो 2 बार 2 सेल लिख दिया, 3 है तो 3 बार लिख दिया, 4 है तो हमने 4 बार 4 करके 4 टाइम्स लिख दिया। चूंकि सब सेल 4 ही है तो 5 को भी 4 टाइम्स लिखा, 6 को भी 4 टाइम्स लिखा और 7 को भी 4 टाइम्स लिखा और सभी में हमने सब सेल लगा दिया। SPDF 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 SSP SPD SPDF 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 SPDF। क्लियर हो गया? अब हम लोग सबको क्रॉस सेक्शन में काटेंगे। ये हो गया क्रॉस, इसमें क्रॉस, इसमें क्रॉस। ये देखो ये 3 क्रॉस में पकड़ाया, ये भी 3 पकड़ाया इसमें, और ये सबसे ज्यादा 4 पकड़ाया, ये 3 पकड़ाया, ये 7, ये 7। आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब सभी को टेल टू हेड लिखेंगे। टेल टू हेड कैसे लिखेंगे? देखिए टेल क्या है? टेल इधर है, इधर से कौन है? 1s लिख दिया। चलो भाई 2s लिखा, फिर इधर टेल जाइए 2p लिखा, फिर 2p के बाद 3s है, 3s लिखा, 3s के बाद 3p है, फिर टेल की तरफ ही जाएंगे, टेल टू हेड आएंगे और फिर दूसरा लाइन में फिर टेल टू हेड आएंगे, फिर तीसरा लाइन में भी टेल टू हेड आएंगे, चौथा लाइन में भी टेल टू हेड आएंगे, पांचवा लाइन में भी टेल टू हेड आएंगे। ठीक है, तो 1s हो गया, टेल टू हेड 2s हो गया, टेल टू हेड 2p 3s हो गया, 3p 4s हो गया, 3p 4s हो गया। ठीक है, चलिए इतना मैं तो मिटा दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं है, आप तो नीचे आ गए हैं। चलिए 3p 4s हो गया। अब मिलाएंगे 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 5s तक पहुंच गया। 4d 5p 6s
4, मतलब कि आप समझ गए कि इसी तरह से लिखाएगा। अभी देखते हैं हम लोग कैल्शियम का 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है। और बड़ा जितना एटॉम आएगा, एलिमेंट्स आएगा, उतना बड़ा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप समझ लेते हैं तो फिर कोई भी आपका एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड है बाकी के सारी चीजें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैरेक्टर है, वैलेंसी है, ग्रुप है, क्लास है, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अरेंजमेंट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही आधार पर, इसीलिए इसको थोड़ा सा मेहनत करके आराम से इसको समझ करके और आगे बढ़ने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए तो समझिए पूरा एलिमेंट समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इसको बना लेंगे। और ये सोचते होंगे कि सर आपने तो सिर्फ लिखा है 1s 2s और इधर ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, आपने स्क्वायर में भी लिखा हुआ है। तो इसको समझ लीजिए आप, एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि 4 सबसेल है और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी कितनी होती है। एस का 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 लिखा है, एस का 2 होता है तो 2 लिखा है, पी का 6 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। आप नोट्स निकाल के देखिए, पीछे मैं पढ़ा चुका हूं अभी। सब सेल का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी, यानी कि उतना अगर भर जाएगा तो फिर दूसरा सेल स्टार्ट होगा, ऑर्बिट स्टार्ट होगा। देखिए यहां पर देखिए 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी 6 है तो 6 मैंने ऊपर लिख दिया। एस में 2 ही है 2 लिखा, पी में 6 है 6 लिखा, डी आता तो 10 लिखा था, एफ आता तो 14 लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और 1 से लेकर के 36 तक एनी हाउ आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको एक जगह पर प्रॉब्लम आएगी, नहीं एक जगह पर नहीं, अभी 36 तक आप लिखेंगे तो 2 जगह पर प्रॉब्लम आएगी। एक जब 20 से ऊपर आप बढ़ेंगे और एक जब 29 में आप आएंगे। 29 कैसे, वो देख लीजिए। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का पहले मेथड समझ लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, फिर हम 20 तक आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका निकालूं बताइए। चलिए छोटा छोटा पहले समझाता हूं। कार्बन लिखता हूं यहां पर, कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, यह p में 6 तक जा सकता है इलेक्ट्रॉन। 6 इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी है, लेकिन ये 6 कार्बन ही है, इसीलिए हमने इसको 2 ही लिखा है, क्योंकि 2 प्लस यहाँ का 2, ये 2 और ये 2 दोनों तीनों जोड़ करके 2 प्लस 2 इज इक्वल 6 हो रहा है। और यही 6 यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है, तो इससे ज्यादा भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे कार्बन के बाद अगर नाइट्रोजन आता और नाइट्रोजन का n लिखना होता तो इसको मैं लिखता अगर 7 एटॉमिक मास लिखना होता तो इसको हम लिखते 1s2 2s2 2p या 3 लिखते। तब क्या होता है, ये 2 4 जोड़ेंगे, 2 + 3 इज इक्वल 7, ये 7 इसका हो जाएगा इसके जैसा। चलिए ऑक्सीजन लिखते हैं हम। ऑक्सीजन का 8 होगा, 1s2 2s2 2p4, 2 + 4 इज इक्वल 8 एटॉमिक नंबर ऐड समझ में आ गया। चलिए अभी लिखते हैं हम नियॉन लिखते हैं। नियॉन 10, 1s2 2s2 2p6, 2 + 6 इज इक्वल 10, ये 10 हो गया। और ये p फुल भी हो गया।
अब जब 10 के जस्ट बाद सोडियम आएगा, सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम 11। तो जब सोडियम आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 फुल हो गया है, तो दूसरा ऑर्बिट हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा ऑर्बिट स्टार्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से आप लोग देख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s स्टार्ट होगा, तो 3s1 लिख देंगे। मैग्नीशियम होगा तो ये सब कुछ रहेगा, 3s2 हो जाएगा, तब 12 होगा। जोड़ लीजिए आप, 12 हो रहा है कि नहीं, ये 11 हो रहा है कि नहीं, जोड़ लीजिए। 2 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल 11 हो गया। यहां तक आपका 10 था, 11 था और एक बढ़ गया इसमें, तो 12 हो गया। अब देखते हैं अल्युमिनियम। अल्युमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 12 and 13। देख लीजिए इसको, ये चार्ज है 2 2 6 2 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12 और 12 प्लस 1 इज इक्वल 13 एटॉमिक नंबर यहां मिल गया। यानी कि जैसे ही सब सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कीपिंग कैपेसिटी समाप्त हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑर्बिट कौन सा आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मैं खींच करके आपको बता दिया हूं, वहां से आपको समझ लेना है। चलिए अब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर टॉपिक आपको इधर उधर हो रहा हो तो वो मैटर नहीं है, आप उसको ठीक कर लेंगे। हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी भैया लिखे रहने दीजिए, और इसी में हम 9 ले आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे? वो इस तरह प्रूफ करना होगा। किसी भी एक एलिमेंट्स का नाम बताइए। चलिए हम लोग बना लिए हैं अल्युमिनियम तक, तो सिलिकॉन देखते हैं। सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तरह क्यों जा रहे हो? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, जोड़ कर देखिए 14 हो रहा है कि नहीं। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12 और 12 प्लस 2 14, टोटल कितना हो गया? टोटल 14 हो गया, और 14 यहाँ पर मिल गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेक्ट है। अब हमको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये एक बात ध्यान रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या ध्यान रखना है, आप देख लीजिए। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन you have to focus (1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p) 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2. So what is the outermost orbit of this in this configuration? In this configuration 3s2 and 3p2 are the outermost orbit. outermost orbit क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा है और सबसे बाहर में है। सबसे बाहर में, सबसे बड़ा और सबसे बाहर में होगा। सबसे बाहर में जो ऑर्बिट होगा उसी को आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या बोलेंगे इसको? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसका क्या नाम होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसका नाम क्या होगा?
आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ध्यान देंगे कि दो ऑर्बिट का अगर दोनों का ये डिजिट वाला मामला सेल दोनों का अगर सेम होगा तो दोनों के चार्ज को जोड़ देंगे, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 3s2 प्लस 3s2। हम ओनली चार्ज को प्लस करेंगे, ओनली चार्ज को प्लस करेंगे। चार्ज को प्लस कर दिए 3s2 एंड 3p2, यहाँ पर 3p2 है, 3p2 3s2 3p2 दोनों के चार्ज को हम प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों सेल सेम है, दोनों सेल 3 है, तो दोनों के चार्ज को हम प्लस करेंगे। आई मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2 इज इक्वल 4। रोमन में 4 कैसे लिखेंगे? ऐसे रोमन में 4 लिखेंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पीरियोडिक टेबल में रोमन से दिखाया गया है, इसलिए आप जो है रोमन में ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 में हो गया। वेरी गुड। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया। अब किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस को देखते हैं। Phosphorus, what is the atomic number of phosphorus? 15. And what is the electronic configuration of phosphorus? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. You can add this charge 2 + 2 + 6 + 2 + 3. How many total charge? 2 + 2 + 6 + 2 + 3 is equal 15. And what is the atomic number of phosphorus? 15. Both are same. I mean that electronic configuration is correct. चलिए तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल दिया। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया हमने, चार्ज भी मिटा दिया। चलो फिर से लिख देता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप आराम से निकाल लोगे। मैं क्या बोला हूं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज होगा, उसी चार्ज को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में VE से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? VE से दिखा सकते हैं। VE इज इक्वल कितना हो जाएगा? तो 2 + 3 इज इक्वल 5। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका? 5। और मैंने आपको बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रोमन में लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 हो गया। तो एक चीज और आप बता दीजिए कि ये किस ग्रुप का होगा एलिमेंट? ये किस ग्रुप का होगा? ग्रुप बता दीजिए। तो ग्रुप 2 होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रुप? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ग्रुप, A एंड B। कितना ग्रुप होता है? A और B, बस। कितना ग्रुप टोटल होता है? A और B, मात्र A और B 2 ग्रुप होता है। तो A कब होगा, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, और B किस कंडीशन में होगा? तो A होगा जब इलेक्ट्रॉन S या फिर P ग्रुप में घूमता रहेगा तो उसमें A होगा। और B कब होगा? जब S + D में घूमेगा, S भी होगा और D भी होगा, तब B होगा। यानी कि D सबसे लाएगा तो B ग्रुप का होगा। अगर S और P में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो A ग्रुप का होगा। ये बिल्कुल बढ़िया ट्रिक है, इसको मेमोराइज कर जाइए, रिमेंबर करना पड़ेगा।
it is very easy to remember here. You can note down in your mind कि हम किस ग्रुप में कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन उसका एस और पी में घूम रहा है, तो वो ए ग्रुप का होगा, डी जैसे ही आएगा बी ग्रुप का हो जाएगा। दैट्स वेरी क्लियर। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है। तो भैया सब एस में है, ये एस है पी है, एस है पी है, तो एस है पी है तो कौन ग्रुप होगा? ए ग्रुप होगा। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 हो गया, आई मीन क्लास 5 हो गया, और ग्रुप कैसा हो गया? ए ग्रुप हो गया, यानी कि 5A ग्रुप का ये एलिमेंट है कौन? फास्फोरस। वेरी गुड। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं पीरियड। पीरियड देखेंगे 11 नंबर पीरियड। पीरियड देखेंगे। सिलिकॉन फास्फोरस तक हम लोगों ने देख लिया है। सल्फर देखता हूं। सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p4। चार्ज भैया जोड़ लो सबका। 2 2 6 2 4। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, और 12 + 4 = 16। 16 मिल गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेक्ट हो गया। आइए फिर जो है हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप देखते हैं, उसके बाद फिर पीरियड भी निकालते हैं। आइए सल्फर। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये 3 3 दोनों मिल गया, तो दोनों को जोड़ करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो गया। किस ग्रुप में रहेगा? एस और पी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये ग्रुप हो गया। चले पीरियड कैसे निकलेगा ये जानना जरूरी है। पीरियड तो हॉरिजॉन्टल लाइन रोज में, हॉरिजॉन्टल रोज में जो एलिमेंट्स दिखाए गए होते हैं उन्हीं को हम पीरियड बोलते हैं। और पीरियड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम ऑर्बिट को कहा जाता है, सबसे बड़ा ऑर्बिट को पीरियड कहा जाता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में देख लो कि सबसे बड़ा ऑर्बिट कौन है? ये है 1, नेग्लेक्ट कैंसिल, ये है 2 कैंसिल, ये है 2 कैंसिल, ये है 3 और बड़ा है सबसे, एंड ये है 3, आई मीन 2 ऑफ देम आर ग्रेटेस्ट orbit in this electronic configuration, so you can say that those are period। तो इस सल्फर का पीरियड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हम हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 ग्रुप में 6A में जाकर के देखेंगे सल्फर, वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया, ग्रुप देख लिया, पीरियड देख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टर की। कैरेक्टर नेक्स्ट टॉपिक हम कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर आप बोलेंगे कि मैंने का भी कैरेक्टर होता है, तो जी हाँ, एलिमेंट्स का भी कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर एक तरह का नहीं, 3 तरह का होता है। आई मीन कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 तरह का कैरेक्टर है। आइए दिखाता हूं। एक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर होता है, दूसरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और तीसरा मेटलवाइड कैरेक्टर होता है। एक मेटलवाइड कैरेक्टर होता है। तो कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ के मेटलवाइड्स होते हैं। टोटल मेटलवाइड्स की संख्या कितनी है? 7 है। बोरॉन है, आप देखेंगे कोई कहेगा कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में जिगजैग
जिग जैग में कौन से एलिमेंट्स को दिखाया गया है? तो जिग जैग में रूट में आपको मेटलवाइड को दिखाया गया है और वो टोटल मेटलवाइड पीरियोडिक टेबल में उनकी संख्या 7 होती है। नाम क्या है? बोरॉन है आपको बोरॉन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टोलेरियम है और देख लीजिएगा वो आपको जिग जैग बना में दिया हुआ है। तो 7 इसका मेटलवाइड हो गया। मेटल्स कितने होते हैं? मोर देन 90 आउट ऑफ 118 में मोर देन 90 मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल कितने होते हैं भैया? तो बाकी के जो बच गए नॉन मेटल होते हैं। 7 आपके मेटलवाइड्स हो गए, 90 से ऊपर आपके मेटल्स हो गए, नियर अबाउट ये 100 हो गए। 18 जो बच रहा है उसमें कुछ गैसेज भी हैं। आपको इनर्ट गैसेज आपने देखा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेरन, एरेडन। ये जब मैं पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि 8A ग्रुप में सभी इनर्ट गैस को, नोबल गैस को छांट करके रखा गया है और उसमें गैसेज भी कुछ हैं। तो नॉन मेटल्स में बाकी के जो बच रहे हैं गैसेज और नॉन मेटल्स आप देख लेना। कैरेक्टर कैसे हम पहचानेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है कि मेटलवाइड्स कैरेक्टर है? नॉन मेटल्स टोटल कितना है और मेटल्स कितना है? क्लियर? चलिए, तो हम लोग कैरेक्टर अभी देखते हैं। किसी एक एलिमेंट्स का नाम दें। किसी हमने कहां तक कर लिया था? सल्फर तक। क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 जोड़ करके देख लीजिए। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 and 12 + 5 = 17। 17 मिल गया। अब हम लोग देखेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 हो जाएगा। 7, वेरी गुड। और sp में ही घूम रहा है तो ग्रुप भी इसका A हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ग्रुप इसका A हो जाएगा। पीरियड इसका मैक्सिमम ऑर्बिट्स कौन है? 3 है, तो पीरियड इसका भी 3 हो जाएगा, 3। अब हम देखेंगे कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में मैं ये नहीं बताया कैरेक्टर कैसे जानेंगे। ये है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर 1, 2 and 3। जब हम देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना बड़ा क्लास होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज जितना होगा, ये चार्ज के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है कैरेक्टर जानेंगे। तो 1, 2, 3 होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर होगा। मेटलवाइड होगा 4, इसका मेटलवाइड कैरेक्टर कब होगा? 4 होगा। तो और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका 5, 6 और 7 होगा। और इसमें कितना है? 7 है, तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर कैसा होगा इसका? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। क्लियर हो गया कि 5 और 6, 7 होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो उसको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में शो करेंगे। मेटेलिक होगा 1, 2, 3 होगा तो, और 4 होगा तो नॉन मेटल वाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेटल वाइड वाला किसी एक का एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर देखे तो सिलिकॉन, पहले बोरॉन देख लीजिए। बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन 4, 1s2 2s2 1s2 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 2s2 1s2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 है ना।
बेरिलियम बोरॉन 1s2 2s2 2p। सिलिकॉन का देखिए 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 14। ये 4 हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है 4 वाला कैसा कैरेक्टर शो करेगा मेटल वाइट कैरेक्टर शो करेगा, मेटल वाइट कैरेक्टर शो करेगा। और 1 2 3 रहेगा तो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, 5 6 7 रहेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। तो कैरेक्टर भी आप समझ गए। इसके बाद हम लोग 20 से आगे और 29 वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, जहां थोड़ा समझाने की जरूरत है। बाकी फिर आप इसको इसके बाद वाले हम टॉपिक को उठाते हैं। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3d1। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर डी आ जाए सब सेल और आसपास का सेल हो तो s प्लस डी ऐड हो जाता है। ये रूल याद रखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ये जानते रहे हैं कि अगर इक्वल ऑर्बिट होगा तभी उसके चार्ज को जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाना पड़ेगा कि 4 और 3 ऑर्बिट्स आ जाएं और लास्ट में आपका डी आ जाए तो एस डी के हम चार्ज को जोड़ करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 + 1 = 3, रोमन में 3 लिखिए। और डी आ गया तो ये किस ब्लॉक में होगा, बी ब्लॉक में। एस प्लस पी मैंने बताया था ये होगा, और डी जैसे ही आएगा बी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, तो बी ब्लॉक स्टार्ट हो गए। चलिए हम लोग जो है कॉपर की बात करते हैं। कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4s2। नियम तो होना ये चाहिए था। अब होगा क्या, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन पर हम ध्यान दें। यहां पर है 3d9 और 4s2, ये दोनों का घर बनाए। होम मैंने बता दिया है, आपको बता दिया है होम कैसे बनता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होम है इसके। 1 2 3 4 5 ये डी का होम बता रहा हूं मैं, डी का एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। एक लास्ट वाला आपका बच रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और रूल क्या कहता है कि अगर पूरा भरा हुआ रहे तो मोर एप्रोप्रिएट होता है, और पूरा भरने में पूरा भरा रहे या हाफ भरा रहे तो मोर एप्रोप्रिएट रहता है। तो ना ही ये हाफ है और ना ही ये फुल है। बेचारा एक इलेक्ट्रॉन से का कारण से
ये इसकी मैच्योरिटी रुकी हुई है और मोर अप्रोप्रिएट ये नहीं कहला रहा है। और इसका पड़ोसी कौन है? 4s है। s का कितना होम है? हाउ मेनी टोटल होम्स ऑफ s सब सेल? ओनली 1, और ओनली 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका भरा हुआ है। रूल क्या कहता है कि ये आधा कोई घर हो तो मोर एप्रोप्रिएट है, या पूरा का पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो तो मोर एप्रोप्रिएट है। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? ये मोर एप्रोप्रिएट है और ये मोर एप्रोप्रिएट नहीं है, ये मोर एप्रोप्रिएट नहीं है। अब हमको दोनों को मोर एप्रोप्रिएट बनाना है, और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ऑर्बिट्स हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे। आई मीन दे विल कोऑपरेट ईच अदर। व्हाई? दे आर नेबरर and they are already attracting each other, one another, they are helpers। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, क्योंकि ये नेबरर है और ये दोनों एक साथ साझा करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देते हैं, वैलेंसी भी देते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात है। ये क्या करेगा? 4s कहेगा भैया मैं तो मोर एप्रोप्रिएट हाफ भी रहूंगा तो रहेगा, लेकिन तुम मोर एप्रोप्रिएट नहीं हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कोऑपरेट कर देता है और 10+1 हो जाता है, मतलब एक एंटी क्लॉज यहां भी हो जाएगा और एक यहां से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो ये कब ऐसा होगा? जब भी ये 3d4 रहेगा, जब भी 3d4 होगा या 3d9 होगा, इस कंडीशन में उसका पड़ोसी 4s उसको कोऑपरेट करेगा और दोनों मोर एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का अगर इस हिसाब से नहीं लिखा गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए हम लोग उसको चेंज करके देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10 एक इधर से जंप करा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 9+1 हो जाएगा और ये 2-1 हो जाएगा। इस पर आप ध्यान दे दीजिए और तब जाकर के ये कंफर्म क्या हो जाएगा? 4s1 3d10, और ये आपका जाकर के करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस तरह से जहां कहीं भी एप्रोप्रिएट और मोर एप्रोप्रिएट की बात आए, वहां पर प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यू विल केयर, तब जाकर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और आपका एक नंबर, एक मार्क्स कटेगा नहीं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी से बात करते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी, ये वैलेंसी, वैलेंसी इज द डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? वो ऐसे देख लीजिए आप, यहां पर मैं लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये लिख दिया वैलेंसी। चलो समझाता हूं मैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ यू विल फाइंड 1 to 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर होगा तो क्या करेंगे, ये भी सीख लेना जरूरी है। वाह, वेरी गुड। वह होगा तो क्या करेंगे? अगर 8 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 तक तो लिखना ही है, 8 तक तो क्लास है आपका बना हुआ, तो आप लिखेंगे। अगर 9 आता है तो क्या करेंगे? 9, 10 को भी उठाकर हम
8 बी में ही रखते हैं, 8 में ही रखेंगे, 8 हो 9 हो 10 हो सबको 8 में रखेंगे। अगर 11 आएगा तब क्या होगा? 11 आएगा तो चेंज इट टू 1, 12 को चेंज करेंगे 2 में और 13 को चेंज करेंगे 3 में। क्लियर हो गया? 11 होगा तो 1 में चेंज करेंगे, 12 होगा तो 2 में चेंज करेंगे, 13 होगा 3 में चेंज करेंगे। 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे तो 8 से रिलेटेड हम लोग वैलेंसी भी देखेंगे। आई मीन वैलेंसी इज डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तक होता है तो वैलेंसी कैसे होगा? 1 का वैलेंसी 1 होता है, 2 का वैलेंसी 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 4 होता है, 5 वैलेंसी चेंज इनटू 3, 6 2 7 1 और 8 0 ग्रुप एलिमेंट्स हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो वैलेंसी 1 चेंज इनटू इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू इन वैलेंसी 1 valence 2 valence electron change into in valency 2 3 3 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0. That is clear? Is that clear? Yes. तो हम लोग आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक पर बात करें। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में 2 वर्टिकल लाइन दिया हुआ है। एक है 1A ग्रुप और दूसरा है 2A ग्रुप। एक ए को, और इसमें टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है। कितना है? 13 है। और ये 13 के 13 टोटल क्या है? ये टोटल के टोटल मेटल्स हैं। ये टोटल मेटल्स हैं। इतना तो भाई क्लियर हो गया। मेटल्स हैं तो उसका कैरेक्टर क्या होगा? हार्ड होगा, हार्ड होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा कि हाई होगा? यस, हाई होगा। तो अभी देखते हैं इधर, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों ग्रुप को अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं।